की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मैं आज बनाने जा रही हूँ नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त हमारी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, एक ट्रेडिशनल डिश है जो कि हर घर में तकरीबन बनाई जाती है और हर कोई इसको डिफरेंट तरीके से बनाता है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ और ये बिल्कुल एक टिपिकल तरीका है, एक ट्रेडिशनल तरीका है जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। चले जी, इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है जी सबसे पहले गोश्त मैंने धो लिया है। गोश्त है जी मेरे पास 1.5 किलो और सीने का गोश्त है। तकरीबन मेरे पास 4 पीसेज हैं 6-6, 7-7 इंच के। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोश्त जो है वो आपको चर्बी वाला होना चाहिए, क्योंकि चर्बी वाले गोश्त से ही एक लेस सी आती है और एक जो है वो कहते हैं कि सॉफ्टनेस सी आती है। जी, गोश्त को मैंने धो दिया था और धो के अब मैं इसको दोबारा मैरिनेट करने लगी हूँ। मैरिनेट करने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। मैंने एक बाउल लिया, उसमें बिल्कुल प्लेन पानी रूम टेम्परेचर वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। नमक ऐड करूंगी जी मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी सिरका वाइट विनेगर। हम सारा मीट डाल देंगे, इसको हम अच्छे से भिगो देंगे मीट को, इसमें गोश्त को इसमें भिगो देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और ये इसकी जो गंदी स्मेल है गोश्त की, स्पेशली कुर्बानी वाले गोश्त की, हमें कुछ महसूस होती है। ये कुर्बानी वाला गोश्त नहीं है, लेकिन मैं आपको रेसिपी वही बता रही क्योंकि अपकमिंग डेज में ईद आ रही है और गोश्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो बेस्ट है कि आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इस तरह मैरिनेट करके रख दें। ठीक है जी 2 घंटे गुजर चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे। और पानी देखिए, इसका जो गंदा पानी है वो बिल्कुल पानी में आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी कितना गंदा हो गया है और आपको मीट बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। इसको मैं पॉन्ड करूँगी, आप चाहे तो हैमर के जरिए भी कर सकते हैं, पॉन्ड हैमर जो होता है आप उसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फोक से कर रही हूँ उसको। मैं सारे जो इसके पीसीज हैं मीट के, इसको मैं पॉन्ड कर लूँगी। जी, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं और ये मैंने लिया है कुकर में हम इसको पकाएंगे या कुकर में हम स्टीम देंगे। सारे पीसेस मैंने कुकर में रख दिए हैं और ये मैंने ग्रीन चिली, हरी मिर्चें हैं तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें मेरे पास, ये मैं दरमियान से काट के इसमें सेट कर दूंगी क्योंकि ग्रीन चिलीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बजाय कि आप रेड चिली इस्तेमाल करें या कोई और मसाला इस्तेमाल करें। हम लोग नमकीन गोश्त बना रहे हैं, मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ करूँगी। ग्रीन चिलीज़ मेरी सारी चीज़ में सेट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं जिंजर और गार्लिक, लहसुन, अदरक। इनको मैंने साबित रख लिया, तकरीबन 7 से 8 पीसेस मेरे पास अदरक के हैं और 7 से 8 जवे मेरे पास लहसुन के हैं। इस तरह हम इसके ऊपर इसको सेट कर देंगे लहसुन अदरक को। नेक्स्ट आती है जी सॉल्ट की बारी। आधा चम्मच या ½ टीस्पून मैंने तकरीबन इसमें सॉल्ट डाला है और इसमें पानी में ऐड करूंगी 2 ग्लास, जो हम नॉर्मल पानी वाले ग्लास होते हैं वो ऐड करूंगी। और जी, मेरा जो गोश्त है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बीफ का है। अगर आपका मटन आप यूज़ कर रहे हो तो आप जो है उसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हल्के आंच पे रखो। बड़ा गोश्त है, इसको ज़रा टाइम लगता है, तो इसको मैं 40 से 50 मिनट के लिए हल्की आंच पे स्टीम दूंगी या कुकर में बनाऊंगी। तो 40 मिनट गुजर चुके हैं और इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। लिड मैंने उतार के देखा तो ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका था, टेंडर हो चुका था। और मैंने इसका दोबारा फ्लेम ऑन करके फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है जो बचा है वो सूख जाए और इसके जो मसाले हैं और जो हमने वो इसका जो पानी है वो इसी में सूख जाए, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें रहे। अब इसमें मैंने ऐड किए जी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। इसमें मैं कोई भी और मसाला नहीं ऐड करूंगी। बहुत अच्छे से ये रेडी हो चुका है, इसको मैं ज़रा सा ड्राई कर लूँगी बस। जी, नाउ इट्स रेडी टू ईट, इट्स रेडी टू डिश आउट। बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है, आपके सामने मैं डिश आउट करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त गला था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, निकालते साथ उसकी जो वो बोन है वो नीचे गिर गई, हड्डी नीचे गिर गई। इतना परफेक्टली कुक हुआ है। और टेस्ट का तो आप पूछे नहीं कि इसका टेस्ट कैसा था। कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं थी, आप जबकि अपनी मर्जी से कुछ ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप एज इट इज़ मेरी रेसिपी को बेशक फॉलो मत किया करें, आप अपने कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन नमकीन गोश्त में हम लोग बस गिने चुने 2-3 चीज़ें डालते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप देखें कितने मज़े का ये टेंडर लग रहा है और जूसी लग रहा है।